लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होते। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आई एम सूरज कुमार तिवारी एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द G20 ग्रुप ऑफ 20, वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन सो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है G20 ग्रुप 20 जिसे हम कहते हैं। और इसके विषय में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या मायने हैं इसके भारत के लिए। बेसिकली इसका क्या बेनिफिट है फॉर द इंडियन इकोनॉमी, और व्हाट कैन इंडिया अचीव थ्रू दिस ग्रुप दैट इज कॉल्ड द G20 ग्रुप। सो लेट्स बिगिन डियर फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ हियर you can see, dear friends, let's see, when we हम बात कर रहे हैं G20 की। G20 सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो G20 है इसकी स्थापना हुई थी इन 1999। ओके। और द बेसिक पर्पज, इसका जो बेसिक आइडिया है कि जो विश्व के मुख्य मुख्य ऐसे देश, मेजर 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विश्व के अर्थव्यवस्था में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यू कैन से ऑलमोस्ट 85%, लगभग 85% जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो 85% उसके जीडीपी में जो योगदान है वो इन 20 देशों का है। और हम इस ग्रुप को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत अभी इसका जो है अध्यक्षता कर रहा है। भारत जो है, इंडिया इज चेयरिंग दिस ग्रुप राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2022 टू नवंबर नवंबर 2023। तो भारत जो है अभी, ये जो G20 ग्रुप है जो विश्व के प्रमुख 20 आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं उनका एक समूह है, और उसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। और ये टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो रहा है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। भारत की अध्यक्षता में G20 जो है अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह के मीटिंग्स करेगा, और जो अभी इंडिया में चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे। ओके, यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू ऑल गेटिंग इट। तो सबसे पहले मुख्य मुद्दा यह है, ये आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, विश्व के आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और उद्देश्य इसका यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सके, और इसमें और जो अन्य देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द G7 ग्रुप 7, एक ऐसा ग्रुप जिसमें 7 सबसे डेवलप्ड नेशन है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आप सभी को समझ में आ गया यहां तक। नाउ लेट्स सी, हम ये जो पढ़ रहे हैं G20, ये इस ग्रुप का बेसिक मकसद तो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। बेसिक मकसद जो है, मुख्य मुद्दा जो है वो है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। बट जैसे जैसे समय बीतते गए और देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस द वर्ल्ड इज फेसिंग, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन से बचा हो। एजुकेशन, हेल्थ, अब जैसे कि कोरोना पेंडेमिक के समय में आपने देखा कि पूरा विश्व परेशान है।
अभी भी कहीं कहीं इस तरह के समाचार और न्यूज आते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वी आर सीइंग कि ये जो अर्थव्यवस्था से संबंधित संगठन है G20, 20 देशों का संगठन, यह धीरे धीरे अपने उद्देश्यों को बड़ा करता गया, वाइड करता गया, और इसमें जलवायु से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दे, ये जो अलग अलग मुद्दे हैं, इसे भी ये धीरे धीरे अपने आप में, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों के भविष्य को भी देखते हुए किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि सारे संसाधन को हम ही यूज कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी को कोई रिसोर्सेज ही ना मिले, तो उसे हम सतत विकास करते हैं। तो ऐसे सभी मुद्दों को धीरे धीरे इस ग्रुप ने अपने उद्देश्यों में शामिल करना शुरू कर दिया। मुख्य मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का सुधार, लेकिन उसके साथ ही जो विश्व में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उनको भी इसमें इनकलकेट कर लिया गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बात आपको समझ में आ गई? नाउ लेट्स सी। सॉरी। सो डियर फ्रेंड्स, भारत के अध्यक्ष बनने से पहले ये जो G20 का ग्रुप है उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था। एज यू नो, देयर आर 20 कंट्रीज। तो अलग अलग देश जो है वो रोटेशन बेस्ड पे अलग अलग देशों को प्रेसिडेंसी मिलती है इस संगठन में। अभी भारत को प्रेसिडेंसी मिली है, भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत अलग अलग मुद्दों को उठा रहा है, जिसमें सॉरी, जिसमें सबसे खास बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सॉरी। तो ये जो एस जयशंकर साहब है, उन्होंने कुछ मुद्दों को रखा, इन विच वी कैन सी द वेरी प्रोमिनेंट वन इज द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बात की फूड सिक्योरिटी की, और ये फूड सिक्योरिटी विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑल्सो, एंड एज वेल आप ये समझिए कि ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ ये जो पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंट के मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विजन है हम सभी देशों का, और कहीं ना कहीं इसके साथ ही, भले ही हम इसमें 20 देशों का ही सदस्यता देख रहे हैं कि केवल 20 केवल 20 देश ही इसके सदस्य हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे देश जो होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो इनवाइट किए जाते हैं, वो भी उसके भी मिनिस्टर्स, उसके भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इस तरह के वर्ल्ड बैंक, इस तरह के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा है वैश्विक अर्थव्यवस्था का। और हियर यू कैन सी द 85% कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड जीडीपी, ऑलमोस्ट 85%, दैट मे बी चेंज। इज इट? आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो कि ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ऑलमोस्ट लगभग 80 से 85% का जो योगदान है जीडीपी में ऑफ द G20 नेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर ये देश कोई एक समझौता करते हैं, कोई एक MOU साइन करते हैं, और अलग अलग तरह के पॉलिसी फ्रेम करते हैं, नीति बनाते हैं, तो उसमें जरूरी है कि इन विश्व के इन महत्वपूर्ण मुख्य प्रमुख 20 देशों का एक कंसेंसस पैदा हो, एक अग्रीमेंट हो, जिसपे कि ये सभी साझा रूप से कुछ नीतियों का निर्माण करें जो कि विश्व के लिए कल्याणकारी हो। कहीं क्या यहां तक बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा आप जानते हो कि हर पार्टी, अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत का क्या फायदा है,
तो पहली बात तो यह है कि भारत विश्व के पटल पे अपनी जो विचार है वो व्यक्त करेगा, उसको मजबूती से रख सकेगा। एज इंडिया इज चेयरिंग, तो भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंट है इस टाइम पे, तो भारत अपनी बातों को मजबूती से रख सकेगा और विश्व के ये जो प्रमुख अलग अलग देश है वो भारत की बातों को ध्यान से सुनेंगे। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे खास बात है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि भारत जो अलग अलग विश्व में संगठन बन रहे हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में जो मुद्दा चल रहा है सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने का, उसमें भी हम कई तरह की अड़चने देख रहे हैं। साथ ही यूक्रेन और रसिया वार के बीच में जो विश्व की जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें नेटो का एक अलग एंगल जो आ रहा है। तो इस तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कहीं ना कहीं भारत, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका वो सदस्य नहीं है, और वो भारत की नीति है, पॉलिसी है भारत की। तो भारत ऐसे G20 जैसे ग्रुप्स में जब प्रेसिडेंट के रूप में वर्क कर रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़े फायदे की चीज है कि भारत अपने पक्ष को, अपने पॉइंट को अच्छे से मजबूती से रख सकेगा इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग कि जो वैश्विक व्यापार चल रहा है उसमें भारत का क्या योगदान हो सकता है, और भारत ने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसको आप कह सकते हो जिससे वो विश्व में अपने आप को एक अच्छे, और कह सकते हो कि कुशल और एक अच्छे लोकतंत्र के रूप में, गुड डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं दोस्तों। अगर एक डेमोक्रेटिक नेशन, अगर एक ऐसा नेशन जो कि जहाँ पे लोकतंत्र अच्छा है, जहाँ पे कि डेमोक्रेसी अच्छी है, फेयर एंड गुड, फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोगों का अच्छा पार्टिसिपेशन होता है, करप्शन फ्री पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, तो ऐसे देश में बाहर से FDI और अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट भी आसानी से होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़े फायदे की चीज है। दूसरी चीज, अगर हम भारत में विशेषकर देखें, तो इसमें जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए बहुत बड़ा मौका होता है। वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती है कि देखिए, हम हमारे समय में अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो देखिए नरेंद्र मोदी के समय में हम, भारत जो है G20 जैसे ग्रुप का लीडरशिप कर रहा है। तो ये पार्टियां जो है वो भी अपने आप को एक प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट कर पाती हैं, और वो, हालांकि वो तो कहीं ना कहीं पार्टी इंटरेस्ट की बात है, लेकिन उस प्रोजेक्शन के लिए भी उन्हें बहुत सारे अच्छे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत के लिए फायदे की चीज है। क्या यहां तक बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि हमें ये ध्यान देना है कि डियर फ्रेंड्स, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बैकग्राउंड में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बैकग्राउंड में, जब एशिया में, कह सकते हो कि थाईलैंड में जब करेंसी एक्सचेंज रेट कोलैप्स कर गया, और उसके बाद से एशिया के अलग अलग देशों पे इसका काफी प्रभाव पड़ा, तो देयर आफ्टर वी सी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म होता है इन 1999, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो मे बी अपकमिंग चैलेंजेज हैं उनको टैकल करने के लिए रोल प्ले करता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नाउ दोस्तों, एज यू नो, पीटी इज वेरी नो अप्रोचिंग। अब 28 मई को पीटी है of the UPSC, and there is a also on the 14th में there is a exam of the UPPCS। तो उसके रिगार्डिंग हमें ये समझना है डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20 ग्रुप, ये तो आपको क्लियर है। बट देयर मे बी द क्वेश्चन कि पाकिस्तान is the member of G20 group? No. So Pakistan is not doing. अब पाकिस्तान इसलिए क्योंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्री है,
नेपाल, क्या नेपाल मेंबर है? नो। भूटान? नो। बांग्लादेश? नो। चाइना? यस। सो डियर फ्रेंड्स, चाइना, अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो उसमें से केवल चाइना और इंडिया जो दो ऐसे देश हैं जो इस G20 ग्रुप का मेंबर है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग डियर फ्रेंड्स, अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ सकते हैं कि जो भी, एज यू नो, रसिया यूक्रेन वार, ये कंफ्लिक्ट जो चल रहा है उसके चलते नेटो जैसी संस्था काफी चर्चा में है। तो वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नेटो के जितने भी सदस्य हैं वो सभी G20 ग्रुप के मेंबर्स हैं, या G20 ग्रुप के सभी मेंबर्स जो हैं नेटो के सदस्य हैं। इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं। सो दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह से फंसाया जा सकता है। द अनदर फैक्ट इज दैट, एक अगला फैक्ट जो हमें जानना चाहिए डियर फ्रेंड्स वो ये है कि इसकी कोई सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है इसका। ओके, कोई सचिवालय नहीं है। बेसिकली इसमें होता क्या है डियर फ्रेंड्स, वन विच इज द अर्लियर प्रेसिडेंट, वन विच इज द करेंट प्रेसिडेंट, एंड वन विच इज द अपकमिंग प्रेसिडेंट। पहले वो, जैसे जो प्रेसिडेंट थे पिछली साल, और जैसे इस साल जो प्रेसिडेंट है, और जो अगली साल जो प्रेसिडेंट बनेगा, वो तीनों देश मिलके इस ग्रुप का जो फॉर्मेशन, जैसे कंडक्शन कराना है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें वो किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, ये तीनों देशों का दायित्व होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे ये काम करती है संस्था G20। ओके, अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से। G20 ग्रुप डियर फ्रेंड्स 1999 में बना। यह संस्था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बना कि ऐसे अगर कोई अपकमिंग चैलेंजेज है तो उसे टैकल किया जा सके। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो संस्था है इसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 80 जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें लगभग 85% योगदान है इन देशों का। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो लगभग 2/3 पॉपुलेशन इन 20 देशों में रहती है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। और सबसे खास बात और महत्वपूर्ण बात ये कि हम इसे इसलिए अभी ज्यादा चर्चा में है, ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, भारत जो है, इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ द G20 राइट नाउ, फ्रॉम दिसंबर दिसंबर 2022 अप टू नवंबर 2023। क्या यहां तक बात क्लियर है? I hope you all get it. If there are any queries or suggestion, you can comment below. So, dear friends, remember that this is very important topic for the PT examination, and also for the mains. There may be a question from this G20 group. Okay. So I hope you all get it. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने आगामी जो परीक्षा है उसमें अच्छा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे भी मिलते रहेंगे इस तरह के कुछ रोचक वीडियोज के साथ। धन्यवाद।